हाय एवरीवन, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। आज का पहला सवाल है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला, नीला, नारंगी या फिर लाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि बगैर वायुमंडल से आकाश का रंग हमें काला दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को भी आकाश काले रंग का दिखाई, तो ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभाजित होना या विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? बैगनी, पीला, लाल या नीला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लालिमा सी दिखाई पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल या फिर वायु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच, यानी कि ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण? तो इसका सही उत्तर है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा लाल, हरा, नीला या पीला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा। तो लाल कांच को जब अत्यधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो हरे रंग का दिखाई पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई वाला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का नीला रंग प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, या फिर जल के नीले रंग के कारण, या फिर जल की ऊपरी सतह के कारण, या फिर प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के परावर्तन व जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? नहर सिंचाई, नलकूप सिंचाई, बावरियों से सिंचाई या फिर बूंद सिंचाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंद सिंचाई, यानी कि ड्रिप सिंचाई सर्वाधिक मितव्ययी। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, इस प्रकार ड्रिप सिंचाई होती है। इसमें कम व्यास वाले जो पाइप होते हैं उनके द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है, जो कि सीधा उनकी जड़ों में जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इससे पानी की जो खपत होती है वो कम होती है और पौधों को पानी आसानी से उपलब्ध हो पाता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। इसलिए इसको सर्वाधिक मितव्ययी और सर्वाधिक अच्छी सिंचाई विधि माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है? औद्योगिकीकरण में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, जल संसाधनों का कुप्रबंधन या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त तीनों ही कारण जल की कमी हेतु जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी जाना पहचाना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या फिर 20 मार्च? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। प्रत्येक 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आइए अब जल के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल व वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु अधिकांश जल इसमें से मानव उपयुक्त नहीं है, यानी कि ज़्यादातर जल का भाग मनुष्य उपयोग में नहीं ला सकता। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल या फिर ताज़ा जल है, और यह जल पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल
1% या फिर इससे भी कम 0.006% है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना कम है। ये वो जल है जो हम उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो अलवण जल है या फिर ताज़ा जल है, उसकी जागरूकता के लिए यूएन द्वारा वर्ष 2003 को अलवण जल वर्ष के रूप में मनाया गया था। अलवण जल दिवस वर्ष 2003 को मनाया गया था। किसके द्वारा? यूएन द्वारा। किसके लिए? जागरूकता के लिए, अलवणीय जल के लिए। तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि जल 3 स्टेट्स में पाया जाता है। सबसे पहला ठोस। ठोस मुख्य रूप से बर्फ, हिम, ध्रुवों या फिर ग्लेशियर और हिमनदों में ठोस रूप में। इसके अलावा द्रव के रूप में महासागर, झीलों, नदियों और भौम जल। इसके अलावा गैसी रूप में वायु में जलवाष्प के रूप में जल पाया जाता है। इसके अलावा जल की इन तीनों अवस्था के बीच एक सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की मात्रा स्थिर बनी रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। इसके अलावा बी है, इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऊपर की दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं इंद्रधनुष, जो कि 7 रंगों से मिलकर बना है। ये 7 रंग मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इसके अलावा जो श्वेत प्रकाश होता है वह भी 7 वर्णों या फिर 7 रंगों से मिलकर बना है। इसे हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, प्रिज्म द्वारा हम इसको आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको 2 स्टेटमेंट ही दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चिकित्सकों द्वारा आँख, नाक, कान तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बी, वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए, यानी कि केवल स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही है। बी स्टेटमेंट गलत है। जो वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर होते हैं, वे उत्तल दर्पण के बने होते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है वह बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। इसका अर्थ ये हुआ, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसके अलावा अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो जब वस्तु को दर्पण के अत्यंत निकट लेके आते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है, इसलिए दांत का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये थे 7th NCERT से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पिछले कई एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आगामी प्रश्न पत्र में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के आप नोट्स बनाते चले जाइए। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए।